सी, जब हम इग्वाना की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि इग्वाना एक रेप्टाइल है और एक रेप्टाइल को रेप्टाइल क्यों बोला जाता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। सी, जितने भी रेप्टाइल फैमिली में जितने भी पेट्स बिलोंग करते हैं, जितने भी एनिमल्स बिलोंग करते हैं, वो सभी पेट्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं, यानी कि वो अपने शरीर का जो तापमान है, अपने शरीर का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने सभी ने कल देखा कि कल जो हमने बात की थी वो की थी इग्वानास के लिए जो टेम्परेचर कंट्रोल है, टेम्परेचर मैनेजमेंट है, उस पर बात की थी कि सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं टेम्परेचर मैनेजमेंट जब नहीं हो पाता है उसके कारण होती है, और उसको हम कैसे मैनेज करें स्पेशली समर्स में, क्योंकि अभी जो है समर्स का सीज़न चल रहा है। तो ये वीडियो जो है वो है समर सीज़न के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने इग्वाना को या अपने किसी भी रेप्टाइल को समर सीजन में हम कैसे बेस्ट रख सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन नहीं दबाया है, तो आप दबा लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपको सभी तरह के एक्जॉटिक पेट्स और नॉर्मल पेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो ये जो वीडियो है ये मैं जो है सिर्फ एक शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अलग अलग, जिससे कि हम जो है समर में टेम्परेचर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इन फ्यूचर कल या परसों तक जो है मेरी इन्हीं टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियोस आएंगी कि जब भी हमने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ द वेंटिलेशन। जिन भी लोगों ने, जिन भी हॉबीज ने अपने इग्वानास को एक्वेरियम्स में रखा है, एक्वेरियम्स में रखना इग्वानास को बिल्कुल गलत है। जिन्होंने भी एक्वेरियम्स में रखा है वो प्लीज़ इग्वानास को अपने एक्वेरियम से उठाकर अपने केज में शिफ्ट कर लीजिए, बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप इग्वानास को एक्वेरियम में रखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो मिरर होता है, जो शीशा होता है, ग्लास होता है, उसकी टेंडेंसी रहती है कि हीट को एब्जॉर्ब करने की। तो आपका जो ग्लास एक्वेरियम है उसके अंदर बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा हीट रहेगी। एक तो पहले ही समर सीजन में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से आप ग्लास में रख रहे हैं तो इग्वाना को बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी, जिससे कारण कि आपका इग्वाना मर सकता है। तो अगर आप ग्लास टैंक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। शिफ्ट इट एज सुन एज पॉसिबल इनटू द बेटर केज। ओके, सो फर्स्ट वन जो है वेंटिलेशन के अंडर ये पॉइंट आता है कि केज में जो है वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर रहती है, जो हवा का फ्लो रहता है वो अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू द एक्वेरियम्स। तो आपको जो अपने इग्वानास को जो सेटअप देना है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड सेटअप देना है, ऐसा सेटअप नहीं देना है कि जिसमें हवा रुक जाए। तो सेकंड पॉइंट इज़ बाथिंग एरिया। आपको अपने इग्वाना को जो है वो बाथिंग एरिया ज़रूर देना है अपने सेटअप में। आप जो है बाथिंग एरिया के लिए, उसके लिए आप कोई पॉट यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई सीमेंट का बड़ा पॉट हो जिसमें पानी भरा जा सकता हो। तो मैं आपको रेफरेंस के लिए जो है एक टब दिखा रहा हूँ जो कि सीमेंट का बना हुआ है। ये जो टब है वैसे तो पॉट एज अ पॉट यूज़ होता है अपने प्लांट्स लगाने के लिए। अगर आपको ये जो है मिल जाए तो अच्छा है, अगर ना मिले तो आप प्लास्टिक का टब भी यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग अ सीमेंटेड टब हैज़ अ रीज़न, बिकॉज सीमेंट का जो भी टब होगा या मिट्टी का जो भी टब होगा उसमें जो पानी होगा वो ठंडा रहेगा, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो भी सीमेंटेड या फिर जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें जो पानी रहता है वो बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले ठंडा रहता है। तो समर्स में जो इग्वानास को है ठंडा टेम्परेचर चाहिए, तो जब वो बाथिंग के लिए आएगा तो अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे ठंडे पानी में। तो आपको अपने सेटअप में इग्वानास को बाथिंग एरिया ज़रूर देना है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज यूवीए एंड यूवी बल्ब। जब भी आप गर्मियों में अपने इग्वानास को यूवीए यूवी बल्ब देते हैं, एक तो पहले से ही समर के कारण गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से आप यूवीए यूवी बल्ब लगा देंगे तो गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आपको यूवीए यूवी बल्ब जो है वो बहुत ही ज़रूरी है अपने इग्वाना के सेटअप में, बिकॉज जो यूवीए यूवी बल्ब होता है उससे आपके इग्वाना में जो है कैल्शियम होता है वो एब्जॉर्ब होता है, बिकॉज यूवीए यूवी बल्ब के कारण विटामिन D3 बनता है, जिसके कारण कि जो कैल्शियम है आपका इग्वाना चाहे वो लीव्स के फॉर्म में ले रहा है या जैसे भी ले रहा है, उस कैल्शियम को डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है। और जो विटामिन D3 है वो मिलता है आपको यूवीए यूवी बल्ब की लाइट से या फिर सनलाइट से। सो व्हाट इज़ बेटर कि जब आप यूवीए यूवी बल्ब लगा रहे हैं तो उसको अपने केज के एक कॉर्नर में लगाइए। ऐसा नहीं है कि आप सेंटर पे बेस कर रहे हैं उसको। सेंटर में लगाने से ऐसा होगा कि उसकी जो हीट होगी वो ऑल ओवर द आपके केज में
इक्विवेलेंट रहेगी, जिससे कि गर्मी जो है केज में बढ़ेगी। अगर आप एक कोने में लगाएंगे केज के, तो आपका जो इग्वाना है जब उसको यूवी लाइट चाहिए तो वो यूवी बल्ब के नीचे आके बैठेगा, और जब उसको लगेगा कि हीट जो है ज़्यादा हो रही है तो वो वहाँ से हट के जो है नॉर्मल जगह पर चला जाएगा। तो जब भी आपको यूवी बल्ब यूज़ करना है समर्स में, तो आपको एक अपने केज के कोने में ही करना है। फोर्थ पॉइंट इज, अगर आपने अपने इग्वाना को एक आउटडोर एरिया में रखा हुआ है, आउटडोर सेटअप बनाया है जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, बहुत जल्दी आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा अपना सेटअप। तो अगर आपने आउटडोर सेटअप बनाया है तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो केज है उसमें 25% एरिया पे ही सनलाइट आए, जो बाकी का 75% एरिया जो बच रहा है उसमें सनलाइट नहीं आनी चाहिए, उसमें बिल्कुल छांव रहनी चाहिए। बिकॉज जब भी आपके इग्वाना को हीट चाहिए तो वो अपने 25% एरिया में जाकर हीट ले सकेगा, और जब उसको लगेगा कि हीट बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो वहाँ से उठकर जो आपका 75% एरिया है जहाँ पर छांव है या फिर जहाँ पे आपका बाथिंग टब पड़ा है वहाँ पे जाके वो रिलैक्स कर सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जब भी आप अपना केज को लगाएं, केज के अंदर पूरा सेटअप बनाएं, तो आप जो उसका बल्ब लगा रहे हैं वो या सेंटर में लगा दें या फिर आप जो है पूरे के पूरे केज को उठाकर धूप में रख दें। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपका इग्वाना जो है ओवरहीट हो जाएगा। ओवरहीट होने के कारण आपका इग्वाना बहुत जल्दी मर सकता है बढ़े हुए मेटाबॉलिज्म के कारण। सो ये जो है ये 4 बेसिक पॉइंट्स थे जिससे कि आपका इग्वाना जो है हेल्दी रह सकता है समर्स में भी। इन्हीं पॉइंट्स को जो है मैं आगे अपने वीडियो में बहुत डिटेल में लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज लेनी है, जानना है कि इग्वाना को कैसे अच्छा रखें और भी इसके बारे में जानना है तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर सीइंग दिस वीडियो।